अपने ढंग से महसूस किया, एक साहित्यकार होने के नाते, एक कवि होने के नाते मैंने कैसे महसूस किया वो आपके बीच में वो अनुभूत रखता हूँ। राम का मंदिर बन जाना, राम का मंदिर बन जाना, त्रिसित घर जलद उतर आना। राम का मंदिर बन जाना, त्रिसित घर जलद उतर आना। कृपा का अनुपम निस्यंदन, जयति जय जय रघुकुल नंदन। तालियां बजाओ। राम का मंदिर बन जाना, जलद कृषित घर जलद उतर आना। कृपा का अनुपम निस्यंदन, जयति जय जय रघुकुल नंदन। सदियों पूर्व विदेशी ने या रूप विकृत कर डाला, सदियों पूर्व विदेशी ने आरूप विकृत कर डाला। लगता था जो संप्रभुता पर दाग चिढ़ाने वाला, लगता था जो संप्रभुता पर दाग चिढ़ाने वाला। बच्चा बच्चा चाह रहा था, बच्चा बच्चा चाह रहा था निर्विवाद निपटारा। बच्चा बच्चा चाह रहा था निर्विवाद निपटारा। हल यह द्वंद हुआ कुछ ऐसे कोई न जीता हारा, हल यह द्वंद हुआ कुछ ऐसे कोई न जीता हारा। जाति मजहब से ऊपर उठ सदा सहायता का दे संपुट, जाति मजहब से ऊपर उठ सदा सहायता का दे संपुट। हुआ निर्णय का अभिनंदन, जयति जय जय रघुकुल नंदन। परम परमेश्वर का वंदन, राम का मंदिर बन जाना। और दुनिया में नहीं मालूम कितने राजतंत्र हैं, लेकिन अवध के राजतंत्र ने जो एक व्यवस्था दी, आगे चलकर वही लोग पद बन गई, वही लोकतंत्र हो गया कि राम राज्य ने दिया प्रथमता हमें लोकमत अनुपम। राम राज्य ने दिया प्रथमता हमें लोकमत अनुपम। भारतीय संस्कृति है अपनी संस्कृतियों का संगम, भारतीय संस्कृति है अपनी संस्कृतियों का संगम। अनुशासन के लिए ही जिसने, अनुशासन के लिए ही जिसने थी तलवार उठाई। रावण जैसा अतुलित योद्धा छू न सका परछाई, रावण जैसा अतुलित योद्धा छू न सका परछाई। जीत ली सोने की लंका, बजाया भारत का डंका। जीत ली सोने की लंका, बजाया भारत का डंका। छुआ पर कभी नहीं कंचन, जयति जय जय रघुकुल नंदन। परम परमेश्वर का वंदन, राम का मंदिर बन जाना। और कहते हैं कि वही समाज सबसे सभ्य माना जाता है, वही सुसंस्कृत समाज माना जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है। भगवान राम ने नारी के लिए क्या किया? उच्च विचारों की आभा में जिया त्यागमय जीवन, उच्च विचारों की आभा में जिया त्यागमय जीवन। एक नारी व्रत रख जिसने की मर्यादा सुस्थापन, एक नारी व्रत रख जिसने की मर्यादा सुस्थापन। पुरखों की ही भांति बढ़ाई, पुरखों की ही भांति बढ़ाई परंपरा बलिदानी। निश्चरहीन किया था धरती सबसे बड़ी कहानी, निश्चरहीन किया था धरती सबसे बड़ी कहानी। मित्रता किया तो निर्बल से, समर भी लड़े आत्मबल से। मित्रता किया तो निर्बल से, समर भी लड़े आत्मबल से। अलौकिक अलौकिक था जिनका संदन, जयति जय जय रघुकुल नंदन। परम परमेश्वर का बंधन, राम का मंदिर बन जाना। त्रिसित घर जलद उतर आना, कृपा का अनुपम निस्यंदन। जयति जय जय रघुकुल नंदन। और इजाजत हो तो हिंदू सम्मेलन है, जिसकी वजह से हम आज हिंदू हैं, जिन बलिदानों की वजह से आज हिंदू हैं। अन्यथा शायद ये अवश्य एक बार दिमाग बात होती है कि अगर हमारे सिख गुरु ने तलवार नहीं उठा ली होती, शायद हिंदुस्तान से सनातन धर्म मिट गया होता। केवल तलवार उठाने की वजह से ही, मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ, हमारे भी बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अगर हमारे सिख गुरु ने तलवार नहीं उठा ली होती तो जो फतवे जारी हुए थे, आज हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं बचता। तब मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, उसकी कुछ रचना, कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। पूरी रचना पढ़ने में लंबा समय लगेगा, कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ, सुनेगा। किन परिस्थितियों में हमारे सिख गुरु ने बलिदान किया,
चार चार बेटे जिसके बलिदान हो गए। सुनेगा, पढ़ जाते जब पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है। किन परिस्थितियों में गुरु गोविंद सिंह का प्राकट्य होता है कि पढ़ जाते जब पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है। पढ़ जाते जब पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है। काया विशेष के माध्यम से अपना दमखम दिखलाता है। सीधे भारत की धरती पर दिनमान उतरने वाला था। सीधे भारत की धरती पर दिनमान उतरने वाला था। शाश्वत संस्कृत का उच्च बाल कुछ और संवरने वाला था। अब तक के सारे पापों का प्रदान चुकाना बाकी था। है सत्य और पुरुषत्व श्रेष्ठ उद्घोष कराना बाकी था। अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्ष पहचान गए। अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्ष पहचान गए। बेहिचक क्रूर आकाओं तक वे लेकर के संज्ञान गए। कुछ करते थे विश्वास अधिक, कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। उद्धार करेगा जनगण का इसलिए धरा पर आया है। उद्धार करेगा जनगण का इसलिए धरा पाया है। लेकिन 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 कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को अनसुना किया। लेकिन कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को अनसुना किया। जुल्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया। जुल्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया। परिणाम परिणाम के अंबर सिवा कोई प्रतिमान अनंत नहीं होता। परिणाम के अंबर सिवा कोई, परिणाम के अंबर सिवा कोई परिणाम अनंत नहीं होता। परिणाम के अंबर सिवा कोई प्रतिमान अनंत नहीं होता। उधियाता औरंगजेब न तो मुगलों का अंत नहीं होता। उधियाता औरंगजेब न तो मुगलों का अंत नहीं होता। आमने सामने की जब 8 लड़ाइयाँ हारता है औरंगजेब, तब षड्यंत्र करता है। सबसे पहले तो आनंदपुर किले को 1 लाख 1.5 लाख सैनिकों से घिरवाता है। 6 महीने राशन पानी बंद कर देता है। तब एक प्रस्ताव भेजता है गुरु गोविंद सिंह के पास कि आप संत हैं, आप भजन कीर्तन करिए, हम शहंशाह हैं, हमको शासन करने दीजिए। आप चाहते क्या है? कहा चाहते हम ये कि जिस किले में आप हैं किला छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, और किला मैं वापस कर दूंगा। लेकिन उसकी बात को विश्वास न करके उन्होंने कहा ठीक है, और कहा नहीं छोड़ेंगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता न देकर के उन्होंने युद्ध की बात स्वीकार किया, किला छोड़ने की बात स्वीकार किया। अब किले से टुकड़ियों में लोग निकलते हैं। 2 बड़े बेटे उनके निकल जाते हैं घोड़े पर। 2 छोटे बेटे जिस जत्थे में है वो जत्था कहाँ पहुंचता है। रचना बहुत लंबी है लेकिन छोटी, बहुत शार्ट में पढ़ूंगा। 2 पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ से दिया। 2 पुत्र जोरावर फतेह सिंह, हमारे बीच में महिलाएं, हमारे बीच छोटे छोटे बच्चे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि हिंदू सम्मेलन है। 2 पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ से दिया। इनको रखना पुतली जैसे कहकर उनको भेज दिया। माता गुजरी भी साथ में थी पर साथ में कोई सैनिक था। माता गुजरी भी साथ में थी पर साथ में कोई सैनिक था। गंगू नौकर विश्वास पर उनका भंडारी दैनिक था। मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। 2 पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई। 2 पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई। जैसे पता चला सरहिंद करता कैद प्रथम, सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। अन्यथा शीघ्र ही उत्तर दो कि हम पहले कौन सिधाएगा। अन्यथा शीघ्र ही उत्तर दो कि हम पहले कौन सिधाएगा। अब जब आज दोनों बेटे जवाब देते हैं कि चुपके से चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। मर जाना है धर्मश्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। मर जाना है धर्मश्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। तब था वजीर बोला सकरोत, तब था वजीर बोला सकरोत, दीवार में जिंदा चुनवाओ। तब था वजीर बोला सकरोत, दीवार में जिंदा चुनवाओ। हैं अच्छे लेकिन बहुत जिद्दी, इन पर मत रंचन खाओ। दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो। दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो। कुछ वायु कहीं से जा न सके, प्लास्टर जैसी चिकनाई हो। दीवार पक्ष तक का पहुंची, दीवान एक ने प्रश्न किया। दीवार पक्ष तक का पहुंची, दीवान एक ने प्रश्न किया, यदि भी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद करोगे क्या? यदि भी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद करोगे क्या? बच्चों का माफी मांगू नहीं, लेकिन जो करूंगा सुनो। यदि आज मुक्त कर देते हो, यदि आज मुक्त कर देते हो, यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। मुगलों का जल से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। मुगलों का जल से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। उत्तर सुन गर्जा खां वजीर, उत्तर सुन गर्जा खां वजीर, उत्तर सुन गर्जा खां वजीर। झट दंड प्रक्रिया पूरी हो, दीवार ठीक से चीनी जाए जितनी मजबूत जरूरी हो। दीवार ठीक से चीनी जाए जितनी मजबूत जरूरी हो। दीवार कंठ तक आ पहुंची, दीवार कंठ तक आ पहुंची। लग फतेह सिंह मुस्कान में थे पर भैया के दृग में आंसू गिरने के सिख विधान में थे। तब फतेह सिंह बोला, भैया क्या माँ की बातें भूल गए? क्या धड़ पकड़ कमजोर हुई? हल्के झोंके में झूल गए? वृद्धाश्र, आप तो 8 साल के हैं। एक बड़ा बेटा 8 साल का और छोटा 5 साल का है। इन बच्चों, अभी एक बच्चा सुनाने आया तो उसने कहा कि माफी नहीं मांगूंगा। ये नहीं कहना चाहिए
जो भी हो, माफी क्या कहे मांगना, हम पढ़ते उल्टा पढ़ेंगे चाहे सीधा पढ़ेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। अब अच्छी बात है सुनना पड़ेगा, इसमें क्या है माफी। बच्चों का माफी नहीं मांगूंगा। अब बड़ा बेटा जवाब देता है कि धरती पर पहले मैं आया, धरती पर पहले मैं आया, पर जाता तू पहले बेटा। ऐ फतेह संग लोग भरात मेरे, तू 3 वर्ष मुझसे छोटा, हत भाग्य बड़ा होने का है, इस कारण अश्रु छलक आए। तेरे बड़ भागी होने पर ये सुमन दृगों ने बरसाए, तेरे बड़ भागी होने पर ये सुमन दृगों ने बरसाए। तब कहता हूँ ये लड़ाई रचना अंतिम पंक्ति रखता हूँ, रचना लंबी है। ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, कोई सांप्रदायिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई थी। सनातन धर्म के लिए, जैसे राम रावण युद्ध हुआ ये धर्म युद्ध था, महाभारत हुआ ये धर्म युद्ध था, उसी तरीके से हमारे सिख गुरुओं ने तलवार उठाई, ये धर्म युद्ध के लिए तलवार उठाई थी। नहीं उठाई होती तो आज हम हिंदू यहाँ नहीं होते, अब तक हिंदुस्तान का नाम ही बदल गया होता। तब कहता हूँ मिट जाए सारी सिट भले पर कीर्ति जिंदाबाद है, मिट जाए सारी सिट भले। 75 वर्षों में कभी वीर बालकों का गुणगान नहीं हुआ, और आज हमने आपके बीच में रचना पढ़ी। ये आप लोगों ने ऐसा मौका दिया है, ऐसी सरकारें बनी है जिससे हम ये बलिदाना गीत पढ़ पाए, अन्यथा ये रचना हमारी सांप्रदायिक मानी जाती है, हम पढ़ ही नहीं पाते यहाँ पर। तब मैं कहता हूँ ये मिट जाए सारी शिष्ट भले पर कीर्ति जिंदाबाद रहे, मिट जाए सारी शिष्ट भले पर कीर्ति जिंदाबाद रहे। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ सब में सजीव संवाद रहे, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ सब में सजीव संवाद रहे। उस निरंकार के भजन सिर्फ कलगीधर से मिलवाएंगे, होगा गुरबाणी जाप जहाँ श्री गुरु पाए जाएंगे, होगा गुरबाणी जाप जहाँ श्री गुरु पाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। जय श्री राम।